और महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री एक बार भगवान महावीर गौतम बुद्ध के साथ विहार कर रहे थे, तो हुआ है कि एक खेत में होकर जाना पड़ा उनको, और एक किसान वहाँ पर उनको जो है देखते ही कि मेरे खेत में आ गए, बड़े अपशब्दों से उनसे बात की। फिर गौतम गंधर जब भगवान महावीर जाके अपने बैठे तो उनसे कहा महाराज श्री कि भगवान ये कैसे मतलब शब्दों में आपको बोले। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं कल इसी खेत से दोबारा जाऊंगा, तुम देखना कल इसका व्यवहार क्या होगा। महाराज श्री अगले दिन भगवान महावीर उसी खेत से होके निकले और उसने क्षमा याचना की उसी किसान ने कि महाराज श्री भगवान मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। महाराज श्री मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्म सबको खेल खिलाते हैं, और साधारण पुरुष को क्या तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। कर्म सबको खेल खिलाते हैं, कर्मों को खेल खिलाने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा सवाल। तो आपका सवाल है, कर्म महापुरुषों को भी खेल खिलाता है, हम कर्म को खेल कैसे खिलाएं? जी महाराज। सरल रास्ता है, कर्म के अनुकूल वातावरण से अपने आप को दूर रखो। जब कर्म के अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो कर्म बलवान हो जाता है, और जब हम कर्म के प्रतिकूल वातावरण में रहते तो कर्म कमजोर हो जाता है। शास्त्रीय शब्दों में यदि मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि कर्म के साथ एक शब्द होता है नोकर्म। नोकर्म अगर कर्म के अनुकूल होता है तो कर्म भारी होता है, और नोकर्म यदि आत्मा के अनुकूल होता है तो कर्म कमजोर बन जाता है। तो कर्म को खेल खिलाना है, धर्म का आश्रय लो। जी महाराज। धर्म का आश्रय लेते ही कर्म के अनुकूल वातावरण नहीं रहता, कर्म कमजोर पड़ जाता है, और जब कर्म कमजोर पड़ता है तभी उस पर आघात किया जा सकता है। तो कर्म को खेल खिलाना है, धर्म का आश्रय लो, और सबसे बड़ा धर्म है समता। जी महाराज। सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, मान में अपमान में समता धारो। देखो कर्म का खेल खत्म होगा। और आप देखो महापुरुषों ने के सामने कर्म ने अपना खेल दिखाया, पर अंत में क्या हुआ? कर्म का खेल खत्म हुआ। महापुरुष आज भी महापुरुष के रूप में आदरित है। तो कर्म का खेल खत्म करने के लिए हमें इस खेल को समझना है और अपनी दिशा को बदलना है।